बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं हम जी। यदि अगर कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जी कि ₹6 लाख इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। यदि अगर एक बंदा 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, हमारा टाइम पीरियड जो हमारा टी वो 2 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 12% कंपाउंडेड, रेट आर जो है हमारा वो 12% है, लेकिन ये क्वार्टरली है। कंपाउंड क्या करना है हमने जी? क्वार्टरली। देन ठीक है जी, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। कैसे ये न्यूमेरिकल हम सोल्व किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना डेटा लिखते हैं जी। टी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है जी? वह जी ₹6 लाख। आर जो है वह जी 12% कंपाउंड क्वार्टरली है। तो आर को हम क्या करेंगे जी? 12 पर डिवाइड करेंगे, 12 को 100 पर डिवाइड करेंगे 12% को, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.12 100 के 0.12। अब चूँकि ये हमारा क्वार्टरली है तो हमने रेट को मज़ीद 4 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल रेट क्वार्टर का रेट आ जाएगा। क्वार्टर का जो रेट आता है हमारे पास जी, क्वार्टरली रेट है जी 0.03। तो ये आर हमारे पास क्वार्टरली रेट आप कितना आ गया जी? 0.03। तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो हमारे पास 2 ईयर्स है, और नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड जो हमने अगर देखना है तो वो 2 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड किया 1 साल को, तो 4 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो n हमारा आ जाएगा जी 8 कंपाउंडिंग पीरियड्स हमारे पास आ जाएगा n। अब हमने मालूम क्या करना है जी? यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ये कितना है, इसका फार्मूला देखते हैं जी। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 प्लस आर पावर n-1, ये इसका फॉर्मूला है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यूज़ को उसकी पुटिंग करेंगे फार्मूला के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू जी हमने कैलकुलेट करना है किस पर? 6 लाख पर। ये 1 प्लस आर हमारा जो रेट है क्वार्टरली रेट वो 0.03 है। इसकी पावर n जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 8, कंपाउंडिंग पीरियड 8 है जी, -1। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 6 लाख हम वैसे के वैसे ही लिखा रहने देंगे फ़िलहाल। अभी हम ये जो छोटी ब्रैकेट की वैल्यू है ऐसे हम ऐड करेंगे 1.03 पावर 8 -1 कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 6 लाख। तो इसे सोल्व करेंगे जी छोटी ब्रैकेट को हम यहाँ पर अब, तो 1.03 पावर 8 ये हमारे पास आता है जी 1.26670081 -1, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारे पास 6 लाख, और इसमें से ये माइनस कर देंगे जी, माइनस तो बच जाएगा 0.2667700081। फिर हम इसे क्या करेंगे जी? अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी इसके ऊपर 1,60,062 रुपीज़। ये हमारे पास जो आती है हमारी वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अगर हम इस तरह से इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हम अपना इंटरेस्ट अर्निंग कर लेंगे जी। 1,60,000
₹62, ये हमारी अर्निंग हो जाएगी इस पर। अब हम जी नेक्स्ट अपना देखते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है जी। अब उसने कहा है जी हमारा जो प्रिंसिपल है 99,000 हमने इन्वेस्ट किया है, लोन फॉर 4 and 1 for years at 8.5% कंपाउंडेड मंथली। ये हमने सोल्व कर लिया था उसी दिन जी। यहाँ कहते हैं अ मैन नीड्स टू बोरो ₹30,000। एक बंदे ने को ज़रूरत है जी 30,000 रुपये कर्ज लेता है, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा फॉर 2 years, और एन हमारे पास कितना है जी 2, टाइम पीरियड जो है टी जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज़ मोर एडवांटेजेस टू हिम, कि कौन सा लोन इसके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर वो 4.1% सिंपल इंटरेस्ट पर कर ले या 4% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली पर। फिर वो इस रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो कर्ज ले तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, या सिंपल इंटरेस्ट जो है इसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो भी देखेंगे हम इसके अंदर दोनों में से जब हमें अमाउंट जो है वो कम पेएबल, इन दोनों में से जिस पर टोटल अमाउंट जो है जो रीपेएबल होगी वापस आपने कंपाउंड यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जो रीपेएबल अमाउंट जिसकी इन दोनों में से कम होगी वो फ़ायदेमंद होगा। तो हम देखते हैं जी दोनों के लिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जी। हमारा इस केस के अंदर क्वेश्चन है जी हमारे पास 2 के प्रिंसिपल अमाउंट है जी हमारे पास 30,000, टाइम पीरियड यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास 2 years है, और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये 4.1% ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जी 4% आता है। तो ये तो हम अगर परसेंटेज अगर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर यूज़ करें जी 4.1 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारा जो रेट है वो बेटा इधर आ जाएगा जी 0.041, जबकि कंपाउंड सेमी एनुअली है जी, कंपाउंड सेमी एनुअली। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है ये रेट है ये हमारा हाफ हो जाएगा जी, कि 6 मंथली हमने बात करनी है तो 4% को हम ख़त्म करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 0.04 ये आ जाएगा जी। अब क्योंकि सेमी एनुअली है तो साल के 2 हिस्से बने तो 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो रेट इस केस में कंपाउंड ये छोटा जी आर यूज़ होगा इसके अंदर, तो छोटा आर जो है वो हमारा रेट आ जाएगा 0.02, और एन जो है क्योंकि कंपाउंडिंग पीरियड इसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 years है जी, और 2 ही साल के हमारे 1 साल के अंदर 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स होंगे, तो एन हमारा टोटल हो जाएगा जी 4 इस केस के अंदर। अब हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों की अमाउंट्स के फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं जी, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फार्मूला होगा जी A इक्वल टू P1 प्लस RT, ये फार्मूला है जिसका हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसके हम डेटा भी उसके लिए वही लेंगे। A इक्वल टू P हमारा जी 30,000 है इस क्वेश्चन के अंदर, ये 1 है, प्लस R जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए 0.041 है, ये जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है जी ये।
ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा इसका रेट था, और मल्टीप्लाई करेंगे जी। टाइम पीरियड जो है इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही 2 ही है, और ये 30,000 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम जी 0.041 मल्टीप्लाई बाय 2 0.082 आ जाएगा जी हमारे पास। इनको आप इसमें प्लस कर लेंगे 30,000 और ये प्लस हो जाएगा तो 1.082 बन जाएगी इसकी वैल्यू, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अपने अमाउंट के साथ 30,000। तो ए इक्वल टू देखें जी हमारे पास जो अमाउंट बन रही है इसकी वह 32,460 रुपीज़। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पर ये कैलकुलेट करते हैं, अपना कर्ज लेते हैं, तो हमें जो वापस टोटल अमाउंट करना होगी वो होगी जी 32,460 रुपये। अब इसी की वैल्यूज़ को हम देखते हैं जी। अगर हमने इसे यही अमाउंट जो है इतनी ही अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसके अंदर हम अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वह जी ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर एन। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए। ए इक्वल टू पी हमें पता है जी 30,000 हमारे लिए जो दिया गया 1 प्लस आर। आर को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आर बन रहा है सेमी एनुअली वो 0.02 बन रहा है, तो उसे हम यहाँ पर आर को ये यूज़ करेंगे 0.02, और नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग एन जो है वो हमारा 4 है जी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये हम इसे 4 लिख लेते हैं। तो अमाउंट है जी 30,000, छोटी ब्रैकेट की वैल्यू को प्लस करेंगे 1.02 पावर 4 है जी। अब हम ब्रैकेट की पावर ले लेंगे 1.02 पावर इसकी आ जाती है जी 4, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.082432216। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी अपने तो वो आ जाता है जी हमारे पास 32,473 रुपये। तो देखिए जी हमारा जो इस केस में 32,473 रुपये रिसीव हो रहा है, जबकि इसके अंदर 32,000 आप देखें सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पे करना पड़ रहा है जी 32,460 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 32,460 रुपये हमें पे करना पड़ा है। और अगर यही हमने लोन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 4% के लिहाज से लें तो हमें 32,473 रुपये पे करना पड़ता है। वहाँ 460 या 473, मतलब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं तो हमें 13 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेंगे। लिहाजा हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा। तो हम लिखेंगे ये अमाउंट के अमाउंट लोन at 4.1% simple interest is beneficial because in this case we will pay less 13 rupees than 4% compound interest semi annually। तो इस केस में जी हम ये नोट लिख देंगे जी 4.1% सिंपल इंटरेस्ट जो फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे हमने 32,460 रुपये पे करना है और 13 रुपये कम पे करने पड़ रहे हैं। लिहाजा ये क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से सोल्व कर लेंगे।
जी आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं सोल्व। यहाँ पर वो कह रहे हैं जी एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब छोटा जो हमने आर मालूम करना है, आर हमारा कितना होगा जी वो कैलकुलेट करना है। कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंड क्या होता है, शुड वन ऑब्टेन इन ऑर्डर टू डबल द इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर्स, कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाए, मतलब अमाउंट जो है वो हमारी दुगनी हो जाए इन 5 ईयर्स, और टाइम पीरियड हमारे पास जी 5 साल है। अच्छा हम इसे क्वेश्चन को लिखते हैं जी इधर। क्वेश्चन कौन सा जी हमारा, ये 3 बन रहा है, इसका डेटा लिखते हैं। अब यहाँ पर वो हमें रेट कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल की अमाउंट नहीं बताई इसने हमें, प्रिंसिपल की अमाउंट हमें नहीं बता रहा, वो कह रहा है जी प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम P से ही ज़ाहिर करेंगे, और अमाउंट जो है उनका जी कि किस रेट पर एक जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दुगनी हो जाए, तो इसका मतलब ये 2P हो जाएगा। ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2P। आर हमने कैलकुलेट करना है जी, आर क्या है, जबकि एन क्या है, एन हमारे पास क्या आएगा जी, तो यहाँ जो आर है वो हमने कैलकुलेट करना है। एन हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, टाइम पीरियड जो टी है वो जी 5 ईयर्स है। अब हम इसे सोल्व करते हैं, अपने अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू P 1 प्लस आर पावर n मल्टीप्लाई बाई जी m करेंगे, और ये भी डिवाइडेड बाई m। चूँकि ये हमारा क्वार्टरली है रेट, अब इसलिए हम यहाँ पर m लिखेंगे, और रेट तो दिया नहीं है इसलिए हमने रेट को डिवाइड किस पे करेंगे जी, 4 पर क्वार्टरली है तो 4 पे डिवाइड करेंगे जी। अब इसलिए मैंने यहाँ पर m लिख दिया है, तो a की जगह पर हमने लिख देना जी 2P, a की जगह पे हम लिखेंगे 2P, क्योंकि ये डबल इन्वेस्ट, ये P ही रह जाएगा। 1 प्लस R, ये हमारा 4 आता है जी, क्वार्टरली है ना, तो 4 पर डिवाइड करेंगे। n हमारा 5 ईयर्स था, टोटल t और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। क्वार्टरली कंपाउंड है इसलिए हम इसे यहाँ पर 4 कर रहे हैं इसको। ये बुक का क्वेश्चन 4 है जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये P इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2P डिवाइडेड बाई P इक्वल टू आ जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस R ओवर 4, ये 20 आ जाएगा यहाँ पर, P से कट जाएगा, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस R ओवर 4 पावर 20 है जी। हम इसे पावर को ख़त्म करने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों तरफ वो पावर ले लेंगे जी। 20 है तो इसका रेसिप्रोकल जो बन जाएगा 1 प्लस R की पावर 4, ये 20 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 20 पर, तो सेम ही हम ये इस तरफ कर देंगे। जबकि गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा कहते हैं कि जब हमने अगर इक्वेशन को इक्वल करना है तो इक्वलाइज करने के लिए जो काम हमने इसके लेफ़्ट साइड पे करेंगे वही हम इसके राइट साइड पे करेंगे इक्वेशन के, फिर इक्वेशन इक्वल रहेगी। ये 20 से कट जाएगा, ये बेटा इसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 20, ये आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगी 0.05 इक्वल टू, ये बचेगा 1 प्लस R ओवर 4, ये बच जाएगा। ये बेटा हम पावर ले लेंगे 2 पावर 0.05, ये बन जाएगा हमारे पास 1.035264924 इक्वल टू 1 प्लस R ओवर 4, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 03526
4924 माइनस 1 इक्वल टू देखिए r/4, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 0.035264924। तो r जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आ गई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी r बचेगा जी हमारे पास 0.1411 इक्वल टू r, क्योंकि हमने परसेंटेज r जो हमारा परसेंटेज में होता है तो इसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे, तो हमारे पास जो रेट आता है वो रेट आएगा जी हमारे पास 14.11%, ये r का रेट आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन 3 के अंदर भी हमारे पास जो है और क्या है ये कैलकुलेट करना है कि अगर वो हमारी जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट 60,180 ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट बन जाए 1 लाख रुपया। और जब n जो है ये टाइम पीरियड वो हमारे पास 4 इयर्स है, और ये कंपाउंड एनुअली है जी, इस पे और किसी किस्म का ये नहीं बताया क्वार्टरली है या एनुअली, तो ये एनुअली है हमारे पास। कह रहे हैं कि जी एट व्हाट रेट, अगर हम इसे क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी, आप इसको देखें, लिख रहे हैं जी एट व्हाट रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, विल बी 60,180 अमाउंट टू, कि ये इतना बन जाए, ये प्रिंसिपल है और ये इतनी बन जाएगी, मतलब ये फिर उसकी अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी इन 4 इयर्स, 4 साल के अंदर। तो इसको अब हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट का। तो अमाउंट का फार्मूला हमें पता है जी, A इक्वल टू P1 प्लस R पावर N, ये हमारे पास ये इसका फार्मूला है जी। A की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे जी 1 लाख रुपीज़, प्रिंसिपल की जगह पे ये 60,180 आ जाएगा, 1 प्लस R हमने कैलकुलेट करना है, और N हमारे पास ही 4 इयर्स है। अब चूँकि ये इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,180 इक्वल टू 1 प्लस R पावर 4, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,180 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.66168 इक्वल टू 1 प्लस R की पावर 4। उसी तरह का जी इसका रेसिप्रोकल वैल्यू लेंगे, 1/4 दोनों तरफ कर देंगे जी, इस पावर को ख़त्म करने के लिए ये कट जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 4 इसकी पावर आ जाएगी जी 0.25, 1.66168 पावर 0.25, तो हमारे पास जो आंसर था 1.13537 इक्वल टू 1 प्लस R, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जी, 1 इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो 1.13537, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू R आ जाएगा जी, तो ये बचेगा 0.13537 इक्वल टू R, चूँकि रेट हमारा परसेंटेज में होता है तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे, तो हमारे पास R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13.54%। ये है जी हमारा आंसर। आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो बेटा आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।